हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके बहुत कमेंट्स के बाद ये सुझाव आया आप लोगों के द्वारा कि कृपया फ़िल्मी जगत के सितारों के बारे में आप जो है वीडियो बना दीजिए। तो फ़िल्मी सितारों का हमारा ये वीडियो है। एक बात आप ध्यान देके सुन लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो होगा किसी भी प्रकार से किसी को फ़िल्म देखने के लिए रिकमेंड नहीं करता, और जो भी जानकारी हमें जिस भी माध्यम से मिलती है, वो हमारे पास जानकारी है। और इसके बारे में ये वीडियो कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि आप फ़िल्म देखिए, या किसी बस एक एंटरटेनमेंट के लिए या एक आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो होगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा आप जानते हैं, महानायक के नाम से मशहूर अमिताभ बच्चन। तो आज देखेंगे पहली कड़ी में जो शुरुआत है उसमें देखेंगे हम अमिताभ बच्चन के बारे में। तो अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था, जो हिंदी जगत के मशहूर कवि रहे हैं। उनकी माँ का नाम तेजी बच्चन था। अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था। अभिनेता के लिए यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अपने करियर की शुरुआत में बिग बी ने हाइट से लेकर अपनी आवाज़ तक के लिए काफ़ी आलोचना झेली है। हालाँकि उन्होंने हार नहीं मानी और आज उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। अमिताभ बच्चन साल में एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपना जन्मदिन मनाते हैं, जिसकी खास वजह भी है। पहला जन्मदिन 11 अक्टूबर को मनाते हैं, इसी दिन उनका जन्म हुआ था, और दूसरा जन्मदिन वह 2 अगस्त को मनाते हैं। वर्ष 1982 में इसी दिन उनका दूसरी बार जन्म हुआ था। इस दिन वह मौत के मुँह से वापस आए थे। दरअसल फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान बेंगलुरु में बिग बी के साथ एक हादसा हो गया था। इस दौरान वह मरते-मरते बचे थे। बेंगलुरु में 24 जुलाई 1982 को फिल्म कूली के एक्शन सीन के दौरान अमिताभ बच्चन के पेट में गलती से पुनीत इस्सर का मुक्का लग गया था। तो आइए आगे देखते हैं। अमिताभ बच्चन का विवाह अभिनेत्री जया भादुरी से हुआ और इनकी 2 संतानें हैं, श्वेता नंदा और अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं, जिनका विवाह पूर्व विश्व सुंदरी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से हुआ है। बच्चन पोलियो उन्मूलन अभियान के बाद अब तंबाकू निषेध परियोजना पर काम करेंगे। अमिताभ बच्चन को अप्रैल 2005 में एचआईवी एड्स और पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए यूनिसेफ के द्वारा सद्भावना राजदूत भी नियुक्त किया गया था। आइए देखते हैं अमिताभ बच्चन जी के पुरस्कार और सम्मान, उन्हें किस-किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अमिताभ बच्चन को सन 2009 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 2002 किशोर कुमार सम्मान और 2019 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी जो सुपरहिट फ़िल्में थी, वो दीवार थी। आइए देखते हैं। बाकी दीवार के साथ उन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों में काम किया। आप देख सकते हैं, कहीं किसी भी माध्यम में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं अगला। इस कड़ी में अगला हमारे अभिनेता हैं अनिल कपूर। अनिल कपूर का जन्म 24 दिसंबर 1956 को एक भारतीय अभिनेता और निर्माता हैं, जो टेलीविज़न और अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्मों के अलावा मुख्य रूप से हिंदी फ़िल्मों में काम करते हैं। एक अभिनेता के रूप में 40 वर्षों से अधिक के करियर में और 2005 से एक निर्माता के रूप में कपूर 100 से अधिक फ़िल्मों में दिखाई दिए हैं। कई प्रतिष्ठित, लोकप्रिय और प्रतिष्ठित फ़िल्मों के लिए पहचाने जाने वाले इन्हें 2 राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार और 7 फ़िल्मफेयर पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में विस्तार से। मिस्टर इंडिया के नाम से मशहूर अभिनेता अनिल कपूर आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अभिनेता अभिनय के लिए ही नहीं, बढ़ती उम्र के बावजूद चुस्ती और फुर्ती के लिए जाने जाते हैं। आज अनिल कपूर अपना 67वां जन्मदिन मना रहे हैं। अनिल कपूर का जन्म 24 दिसंबर 1956 को हुआ था। अनिल कपूर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई ब्लॉकबस्टर फ़िल्में दी, लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। इस मुकाम को हासिल करने के लिए अनिल ने ज़िंदगी में कई परेशानियों का सामना किया है। आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनकी ज़िंदगी से जुड़े कई अनसुने किस्से बताने जा रहे हैं। अनिल कपूर ने अपनी फ़िल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 1979 में की। उन्होंने निर्देशक उमेश मेहरा की फ़िल्म हमारे तुम्हारे में कैमियो किया था। साल 1980 में आई तेलुगु फ़िल्म वाम्सा वृक्षम में अनिल कपूर मुख्य भूमिका में काम किया। इसके बाद अभिनेता ने 1983 में फ़िल्म वो 7 दिन के ज़रिए बतौर लीड एक्टर बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद एक-एक करके अनिल कपूर कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते गए और बेटा, मिस्टर इंडिया, मेरी जंग, कर्मा, तेजाब, कसम, राम लखन, हमारा दिल आपके पास है, लाडला और नायक जैसी कई बेहतरीन फ़िल्में की। तो आइए देखते हैं इनकी फैमिली के बारे में। जैसा कि आप जानें, 24 दिसंबर 1956 को इनका जन्मदिन हुआ था, और ये चेंबूर, मुंबई में है। इनकी पत्नी जो है सुनीता कपूर है, और आने वाली फ़िल्म फाइटर है। बच्चे सोनम कपूर, हर्षवर्धन कपूर और रिया कपूर।
भाई हैं संजय कपूर, बोनी कपूर और रीना कपूर। माता पिता सुरेंद्र कपूर और निर्मल कपूर। तो ये रही इनकी फैमिली और इनकी कुछ सुपरहिट फिल्में हैं। इस कड़ी में आगे देखते हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जी के बारे में, जिसे खिलाड़ी नाम से भी जो है आप लोग जानते हैं। तो ये देखते हैं अक्षय कुमार जी के बारे में। अक्षय कुमार एक बॉलीवुड फिल्म अभिनेता हैं। उन्हें हम खिलाड़ी कुमार के नाम से भी जानते हैं। अक्षय कुमार 145 से अधिक फिल्मी हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। जन्म की तारीख और समय, इनका जन्म 9 सितंबर 1967 को हुआ था, अमृतसर पंजाब में। और इनकी पत्नी का नाम जो है ट्विंकल खन्ना है। तो आइए देखते हैं। अक्षय कुमार एक भारतीय अभिनेता, टीवी होस्ट और निर्माता हैं, जिन्हें बॉलीवुड के खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह खिलाड़ी शब्द वाली 8 से अधिक फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। बॉलीवुड में प्रवेश करने से पहले अभिनेता एक महत्वाकांक्षी मार्शल कलाकार थे और उनका कला का अध्ययन करने के लिए बैंकॉक में थे। वहां रहते हुए उन्होंने जीविका के लिए खाना बनाना शुरू किया। बैंकॉक में कुक बनने से लेकर मशहूर बॉलीवुड स्टार बनने तक अक्षय कुमार उन लोगों के लिए एक आदर्श हैं जो बड़े सपने देखते हैं। अ- अपने अच्छे रूप और आकर्षक व्यक्तित्व के बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर उद्योग में अपनी पहचान बनाई। वह पहली बार फिल्म खिलाड़ियों से सुर्खियों में आए और ये दिल लगी से बॉलीवुड के शीर्ष अभिनेता बन गए। बॉलीवुड में उनके महान योगदान के लिए उन्हें 2004 में राजीव गांधी पुरस्कार सम्मानित किया गया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2009 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। विंसडर विश्वविद्यालय ने उन्हें कानून की मानद डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान करके भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को मान्यता दी। तो उनकी इस तक कुछ फिल्में हैं, बाकी उनकी फैमिली भी है, देख लीजिए आप। नेक्स्ट कड़ी में देखते हैं अभिषेक बच्चन के बारे में। अभिषेक बच्चन एक भारतीय फिल्मी अभिनेता हैं। वह भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बेटे हैं। उनकी पत्नी पूर्व मिस वर्ल्ड एवं अभिनेत्री ऐश्वर्या राय हैं। बच्चन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत जेपी दत्ता की रिफ्यूजी से की। उसके बाद उनके हिस्से में केवल वो फिल्में आई जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलीं। इनका जन्म 5 फरवरी 1976 को हुआ था। और इनकी जो पत्नी है ऐश्वर्या राय बच्चन, और माता पिता अमिताभ बच्चन और जय बहादुरी बच्चन, बहन श्वेता बच्चन नंदा। तो आइए देखते हैं इनके पुरस्कार के बारे में। युवा पुरस्कार 2004 में इन्होंने प्राप्त किया सरकार के लिए। 2005 में और कभी अलविदा न कहना 2006 फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए बच्चन ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। वह दिलीप कुमार के बाद लगातार 3 अभिनय पुरस्कार जीतने वाले दूसरे और एकमात्र अभिनेता हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे अजय देवगन के बारे में। आइए देखते हैं अजय देवगन की जीवन परिचय या उनकी फैमिली के बारे में। विशाल वीरू देवगन के रूप में जन्मे अजय देवगन एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक, निर्माता हैं जो मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों में काम करते हैं। वह भारत के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं और उन्होंने 1991 में फिल्म फूल और कांटे से शानदार शुरुआत करने के बाद वह कई सुपरहिट फिल्में दी जो आज भी अविस्मरणीय हैं। 2016 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अजय देवगन का जन्म दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। परिवार मूल रूप से अमृतसर में रहता था और मुंबई आने के बाद उनका बॉलीवुड से नाता बढ़ गया। देवगन के पिता बीरू ने हिंदी फिल्म जगत में स्टंट कोरियोग्राफर के रूप में काम किया, जबकि उनकी मां बीणा एक निर्माता हैं। अभिनेता की नीलम और कविता नाम की 2 बहनें हैं और उनके चचेरे भाई अनिल देवगन एक हिंदी फिल्म निर्देशक हैं। अजय ने अपनी स्कूली शिक्षा सिलचर बीच हाई स्कूल से पूरी की और मुंबई के मीठीबाई कॉलेज से स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की थी। अजय देवगन भारतीय हिंदी फिल्म उद्योग बॉलीवुड के एक जाने-माने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक हैं। उन्होंने अपना फिल्मी करियर 1921 की फिल्म फूल और कांटे की शुरुआत किया। इनकी पत्नी का नाम काजोल और इनके बच्चे जो हैं नैसा देवगन और भाई अनिल देवगन, नीलम देवगन, कविता देवगन इनकी बहनें हैं। माता-पिता बीरू देवगन और बीणा देवगन। तो इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में ये देखते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार, प्रोड्यूस गिल्ड फिल्म पुरस्कार, जिन्हें जी सिने अवार्ड, बिग स्टार एंड इंटरटेनमेंट अवार्ड, वैश्विक भारतीय फिल्म पुरस्कार, स्टारडस्ट पुरस्कार, स्क्रीन अवार्ड्स और अन्य पुरस्कार। तो आप इनकी फैमिली के बारे में और इनके जो है फिल्म में आप देख लीजिए, उन्हें अच्छा किया प्रदर्शन, आप इनकी फिल्में जरूर देखते होंगे। नेक्स्ट है इस कड़ी में
अक्षय खन्ना। आइए देखते हैं अक्षय खन्ना जी के बारे में। अक्षय खन्ना का जन्म 1975 में मुंबई में हुआ था। वह बॉलीवुड अभिनेता और राजनीतिक विनोद खन्ना के मंझले बेटे और अभिनेता राहुल खन्ना के छोटे भाई हैं। मुंबई में किशोर नामित कपूर अभिनय संस्थान में अध्ययन करने के बाद खन्ना ने 1997 में फिल्म हिमालय पुत्र से बॉलीवुड में अपने अभिनय की शुरुआत की, जो बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा सफल नहीं रही। उनकी अगली अगली रिलीज जेपी दत्ता निर्देशित बॉर्डर 1997 में उनके पसंद ने उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ डेब्यू पुरस्कार और 1998 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। उनके बाद मोहब्बत 1997 जैसी असफल फिल्मों का सिलसिला जारी रहा। कुदरत, लावारिस, लव यू हमेशा और द हेक ए बर्निंग पैशन। 1999 में उन्होंने ऋषि कपूर की आप लौट चले में अभिनय किया। हालांकि फिल्म ने औसत व्यवसाय किया, लेकिन इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए उनकी प्रशंसा नहीं की गई। उन्होंने अगली बार 1999 में रिलीज हुई सुभाष घई की फिल्म ताल में ऐश्वर्या राय के साथ अभिनय किया। फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। अक्षय खन्ना एक राष्ट्रवादी हिंदी फिल्म अभिनेता हैं, जैसा आप जान ही लिए। यह प्रसिद्ध अभिनेता विनोद खन्ना के पुत्र हैं। उनके बड़े भाई राहुल खन्ना जी हैं। तो इनका आज देखते हैं कि इसने किस कौन सा फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया, या इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में। 1998 में फिल्म फेयर प्रथम अभिनय पुरस्कार हिमालय पुत्र के लिए इनको दिया गया है। तो इनकी फिल्म जो है कुदरत बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी। अगर आपको मौका मिले तो आप इन्हें देख भी सकते हैं। ये रही इनकी फैमिली। अब आगे देखते हैं इस कड़ी में अमजद खान। अमजद खान जिसे आप अ, शोले में गब्बर के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं का नाम है अमजद खान। आइए देखते हैं इनके बारे में। अमजद खान का जन्म 1943 में लाहौर में हुआ था, जो विभाजन से पूर्व था। वह भारतीय फिल्मों में जाने माने अभिनेता जयंत के पुत्र थे। अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म शोले थी, और यह फिल्म अमजद खान को शत्रुघ्न सिन्हा के कारण मिली थी। वास्तव में शोले के गब्बर सिंह की भूमिका पहले शत्रु को ही दी गई थी, परंतु समय अभाव के कारण इनकार कर दिया गया, तो यह भूमिका अमजद खान को मिल गई थी। देख आप जानते भी होंगे, वो फिल्म बहुत सुपरहिट गई थी। आज भी लोग बहुत उसको देखते हैं। अभिनय की दुनिया में आने से पूर्व अमजद के आसिफ के साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। सहायक के रूप में काम करने के साथ ही उन्होंने पहली बार कैमरे का सामना किया, और के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड के बाद अमजद खान ने चेतन आनंद की फिल्म हिंदुस्तान की कसम में एक पाकिस्तानी पायलट की भूमिका निभाई। ये दोनों ही भूमिकाएं ऐसी थी जो ना दर्शकों को याद रही और ना स्वयं अमजद खान को। अंततः शोले को ही अमजद की पहली फिल्म मानते हैं। अमजद खान ने लंबे करियर में ज़्यादातर नकारात्मक भूमिकाएं निभाई। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे सितारों के सामने दर्शक उन्हें खलनायक के रूप में देखना पसंद करते थे, और वे स्टार विलन थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में चरित्र और हास्य भूमिकाएं अभिनीत की, जिनमें शतरंज के खिलाड़ी, दादा, कुर्बानी, लव स्टोरी या राणा प्रमुख हैं। निर्देशक के रूप में भी उन्होंने हाथ आजमाए, चोर पुलिस 1983 और अमीर आदमी गरीब आदमी 1985 नामक दो फिल्में उन्होंने बनाई, लेकिन इनकी असफलता के बाद उन्होंने फिर कभी फिल्में निर्देशित नहीं की। तो ये देख रहे हैं शोले। शोले बॉक्स ऑफिस पे बहुत चली थी फिल्म। अगर आपको टाइम मिले फ्रेंड्स, तो ये फिल्म जरूर देखिए। इस फिल्म में बहुत सारा इंटरटेनमेंट है, और इंडिया की झलक है इसमें दिखाई देती है। होली का त्यौहार भी लगभग लगभग इसमें जो है सीन किया गया है। तो ये देखते हैं इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में। तो 1976 में BFJ पुरस्कार मिला इन्हें सहायक अभिनेता का, और फिल्म थी शोले। 1976 में फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का बापू, कुर्बानी, याराना और प्रेम कहानी में, और 1986 में हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माँ कसम में इनको दिया गया था। ये रही इनकी फैमिली। अब देखेंगे इसी कड़ी में आशा पारेख जी के बारे में। आशा पारेख बॉलीवुड अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक हैं। वह 1959 से 1973 के मध्य सर्वश्रेष्ठ तारिकाओं में से एक थी। 1992 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के साथ सम्मानित किया गया। जन्म की तारीख 2 अक्टूबर 1942 मुंबई में, और उनके पिता सुधा पारेख और प्राणलाल पारेख। इनाम दादा साहब फाल्के पुरस्कार और फिल्मफेयर जीवनकाल सफलता पुरस्कार से इन्हें जो है सम्मानित किया गया। तो ये रही इनकी फिल्में। देखते हैं इनके बारे में और। पारेख ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की। 1952 में माँ उन्होंने दिल दे के देखो और मुख्य भूमिका शुरुआत की, और 1960 और 70 के दशक में जब प्यार किसी से होता है, 1961 भरोसा, जिद्दी जैसी फिल्मों से खुद को एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। बहुत सारी फिल्में इनकी कटी पतंग, आन मिलो सजना, मेरा गांव मेरा देश, कारवां, समाधि, हीरा, उधार का सिंदूर, मैं तुलसी तेरे आंगन की और कालिया जैसी फिल्में।
इन्हीं इन्हीं के बारे में आगे देखते हैं। 2016 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि पारेख ने तीसरी सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण के लिए उनके नाम की सिफारिश करने के लिए 12 मंजिल सीढ़ियां चढ़कर उन्होंने मुंबई आवास पर उनसे संपर्क किया था। यह दावा व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया था। हालांकि पारेख ने कहा कि उन्होंने कभी पुरस्कार के लिए पैरवी नहीं की और इस मामले पर अधिक कहने से इनकार कर दिया। एक साल बाद प्रकाशित अपने स्मरण द हिट गर्ल्स में पारेख ने कहा कि मंत्री से मिलना उनके जीवन की सबसे बुरी गलती थी। उन्होंने कहा कि वह मंत्री के दावे से आहत हुईं और उन्होंने घटना का एक अलग संस्करण सुनाया। पारेख को 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। एक करीबी दोस्त ने मंत्री के साथ एक बैठक की व्यवस्था की थी और उन्हें पुरस्कार के उन्नयन की मांग करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट देखेंगे इसी कड़ी में अजीत कुमार के बारे में। अजीत कुमार जिन्हें थाला के नाम से भी जानते हैं, ये देखते हैं इनके बारे में। थाला के नाम से मशहूर अजीत कुमार, जिन्हें उनके स्क्रीन नाम अजीत से बेहतर जाना जाता है, बॉलीवुड फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक हैं। 3 दशकों से अधिक समय तक तमिल सिने फिल्म प्रेमियों में मंत्रमुग्ध करने वाले इस शख्स ने 1990 में फिल्म उद्योग में अपनी यात्रा शुरू की और इन वर्षों में कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा रहे। कई वर्षों से फिल्म बिरादरी से बिना किसी समर्थन के फिल्म उद्योग में कदम रखने वाले अजीत को ऐसे अभिनेता के रूप में जाना जाता है जो लालित्य, विनम्रता और ब्लॉकबस्टर फिल्मों का प्रतीक हैं। फिल्म उद्योग में अपने सफल करियर के अलावा अजित कुमार एक लोकप्रिय कार रेसर भी रहे। 2004 में उन्होंने फार्मूला दी रेसिंग ड्राइवर के रूप में ब्रिटिश फार्मूला 3 सीजन में भाग लेने के लिए अभिनय से विश्राम लिया और उन्हें भारत में तीसरे सर्वश्रेष्ठ ड्राइवर का दर्जा भी दिया गया। देखेंगे इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। इनका प्रारंभिक जीवन हैदराबाद में जन्मे अजित कोलकाता से आने वाली मोहिनी कुमार और पी सुब्रमण्यम के बेटे हैं। अभिनेता के 2 भाई हैं, अनूप कुमार जो न्यूयॉर्क में स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करते हैं और अनिल कुमार आईआईटी मद्रास से स्नातक हैं और सिएटल में काम करते हैं। अजित की 2 छोटी जुड़वा बहनें भी थीं, दोनों की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। अजित कुमार ने अभिनेत्री शालिनी कुमार को डेट करना शुरू किया जब दोनों 1999 में अमर कलाम के सेट पर मिले। अभिनेता ने जून 1999 में शालिनी को प्रपोज किया और अपने माता-पिता की मंजूरी मिलने के बाद दोनों ने अप्रैल 2000 में चेन्नई में शादी के बंधन में बंध गए। दंपति के 2 बच्चे हैं, एक बेटी जिसका नाम अनुष्का है, 2 जनवरी 2008 में पैदा हुई और एक बेटा जिसका नाम आद्विक है, जो मार्च 2015 में पैदा हुआ था। देखते हैं इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में। तो फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वाली के लिए 1999 में जो आई थी। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार विलेन के लिए 2002 में आई थी और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार बरलारू हिस्ट्री ऑफ गॉडफादर के लिए जो 2006 में आई थी। तमिलनाडु राज्य फिल्म विदेश पुरस्कार उबेल्लम अनवायस के लिए 2001 में और विजय पसंदीदा हीरो पुरस्कार बरलारू हिस्ट्री ऑफ गॉडफादर के लिए 2006 में और इसका कुछ पुरस्कार में इनको भी मनोनीत किया गया था। तो जिसने 2001 में अशोका के लिए एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, विजय 2008 में एगन के लिए पसंदीदा हीरो के लिए पुरस्कार। तो ये देख लीजिए अजीत सर की फोटो। आगे देखेंगे हम इसी कड़ी में आशा गणपतराव भोसले हिंदी फिल्मों की मशहूर पार्श्व गायिका हैं। लता मंगेशकर की छोटी बहन और दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री आशा ने फिल्मी और गैर फिल्मी लगभग 16,000 गाने गाए हैं और इनकी आवाज़ के प्रशंसक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। जन्म की तारीख और समय। इनका जन्म 8 सितंबर 1933 में सांगली में हुआ था। इनके पति राहुल देव बर्मन और गणपत देव भोसले, बच्चे हेमंत भोसले, वर्षा भोसले और आनंद भोसले। भाई लता मंगेशकर, उमा मंगेशकर, महेंद्र कपूर, मीना मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी। माता-पिता दीनानाथ मंगेशकर और श्रीवंती मंगेशकर। तो ये रही उनकी इमेज। आशा की विशेषता है कि इन्होंने शास्त्रीय संगीत, गज़ल और पॉप संगीत हर क्षेत्र में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है और एक समान सफलता पाई है। उन्होंने आर डी बर्मन से दूसरा विवाह भी किया था। 1997 में मई आशा जी पहली भारतीय गायिका बनी जो ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित की गईं। उस्ताद अली अकबर खान के साथ एक विशेष एल्बम के लिए आशा जी 17वीं महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड प्राप्त किया और भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सन 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें सम्मान मिला। आशा जी को साहित्य में डायरेक्टरेट की उपाधि से अमरावती विश्वविद्यालय एवं जलगांव विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। द फ्रीडी मरकरी अवार्ड कला के क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए आशा जी को इस खास पुरस्कार सम्मानित किया गया। नवंबर 2002 में आशा जी को बर्किंघम फिल्म फेस्टिवल विशेष रूप से समर्पित किया गया। पद्म विभूषण
के द्वारा राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 5 मई 2008 को आशा जी को सम्मानित किया। यह सम्मान भारत सरकार के महत्वपूर्ण सम्मानों में से एक है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हामिद अली खान। हामिद अली खान अजीत हिंदी फिल्मों के एक शानदार अभिनेता थे। अपने स्टेज के नाम अजीत से मशहूर हो गए। भारतीय सिनेमा में अपने खलनायक किरदारों में अपनी विशिष्ट अदाकारी और संवाद लगाई के लिए प्रख्यात थे। अजीत बॉलीवुड में एक अलग मुकाम हासिल करने के लिए कड़े संघर्ष के दौर से गुजरे थे। इनका जन्म 27 जनवरी 1922 को गोलकुंडा किला हैदराबाद में हुआ था। और इनके बच्चे हैं शहजाद खान, अरबाज अली खान, शाहिद अली खान, जाहिद अली खान और आबिर अली खान। इनके माता पिता बशीर अली खान और भाई वाहिद अली खान। तो ये रही उनकी इमेज। उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया। तो नेक्स्ट है जिसे आप खलनायक के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है अमरीश पुरी। अमरीश पुरी चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई और अमरीश पुरी हिंदी फिल्मों की दुनिया का एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं। अभिनेता के रूप में निशांत, मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले श्री पुरी ने बाद में खलनायक के रूप में काफ़ी प्रसिद्धि पाई। इनका जन्म 22 जून 1932 को नवांशहर में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल और मेडिकल रिसर्च सेंटर मुंबई में हुई थी। पत्नी उर्मिला देवेकर और बच्चे राजीव पुरी, नम्रता पुरी, भाई मदन पुरी, चमन पुरी, हरीश सिंह पुरी और चंद्रकांता मेहरा। माता पिता एस निहाल, स्वर्गीय एस निहाल और सिंह पुरी वेद कौर। ये रही उनकी इमेज। आप लोग जानते भी होंगे इनके बारे में, अक्सर भी ये फिल्मों में आते रहते हैं। देखते हैं इनके पुरस्कार के बारे में। 1968 में महाराष्ट्र राज्य नाटक, 1979 में रंगमंच के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1986 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म पुरस्कार मेरी जंग, 1991 में महाराष्ट्र राज्य गौरव घटक, 97 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए स्क्रीन अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए स्क्रीन अवार्ड घातक लेथल, 97 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार, 98 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार विरासत और 1998 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए स्क्रीन अवार्ड जो है मिला था। 1990 में सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्मफेयर पुरस्कार त्रिदेव के लिए, सौदागर, मुस्कुराहट तहलका, गार्दिश, दामिनी, दिलवा दुल्हनिया ले जाएंगे, करण अर्जुन, कोयला, बादशाह, गदर एक प्रेम कथा, नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जी सिने अवार्ड 2002 में दिया गया था। इसी में नेक्स्ट देखेंगे धर्मदेव आनंद, जिनमें देव आनंद का नाम भी शामिल है। एक भारतीय फिल्म अभिनेता, लेखक, निर्देशक, निर्माता और हास्य अभिनेता हैं जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपने प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। समुद्रिक कन्या और भाग जैसी फिल्मों में अशोक कुमार के प्रदर्शन को देखने के बाद आनंद एक कलाकार बनने की इच्छा रखते थे। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत प्रभात फिल्मों की हम एक हैं 1946 से की। देव आनंद ने गायिका अभिनेत्री सुरैया के साथ सात फिल्मों में जोड़ी बनाई। विद्या, जीत, शायर, दोस्त, दोस्त टू स्टार्स, सनम, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया। ब्रह्मचर्य होटल, जब तक 31 जनवरी 2004 को उनकी मृत्यु नहीं हो गई। बाद में 1954 में देव आनंद ने अभिनेत्री काल्पनिक कार्तिक से शादी की। रयान के दो बच्चे हैं, सुनील आनंद और देविका आनंद नारंग। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। उनका कैरियर 65 साल से अधिक का है। उन्होंने 114 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें 92 में उन्होंने मुख्य एकल नायक की भूमिका निभाई और उन्होंने 2 अंग्रेजी फिल्में भी की। ये रही उनकी इमेज, आप इन्हें पहचानते भी होंगे। इन्होंने बाजी, गाइड और सीआईडी जैसी फिल्मों में काम किया। नेक्स्ट देखेंगे डैनी के बारे में, जिसे आप डैनी डेंजोगपा के नाम से भी जानते हैं, जो भी एक खलनायक के रूप में अपना चरित्र निर्देशित करते हैं। डैनी डेंजोगपा एक भारतीय अभिनेता हैं। ये हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित कलाकार हैं। सिक्किम में डैनी जन्मे। डैनी भूटिया जात के हैं या भूटिया जात इनकी मातृभाषा भी है। इन्होंने अपनी शुरुआती दिनों में ये नेपाली और हिंदी फिल्मों में गीत गाते थे। इनका जन्म 25 फरवरी 1948 को हुआ था। इनकी पत्नी गावा डेंजोगपा और बच्चे रिंजिंग डेंजोगपा, पेमा डेंजोगपा और भाई पीडी डेंजोगपा हैं। इन्हें जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बुद्धिस्ट परिवार में जन्मे डैनी ने बिरला
विद्या मंदिर और सेंट जोसेफ कॉलेज दार्जिलिंग से अपनी पढ़ाई पूरी की। डैनी का विवाह गंगटोक की गावा डंजोग्पा से हुआ। अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों के दिलों में खौफ पैदा करने वाले डैनी को 2003 में पद्म श्री से नवाजा जा चुका है। ये रही उनकी इमेज। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। ये उनकी फिल्में। आइए नेक्स्ट देखते हैं फिरोज खान के बारे में। फिरोज खान हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता थे। उन्होंने लंबी फिल्मी पारी खेली। वे अपनी खास शैली, अलग अंदाज और किरदारों के लिए जाने जाते थे। फिल्मों में कहीं वो एक सुंदर हीरो की भूमिका में हैं तो कहीं खूंखार विलन के रूप में। दोनों ही चित्रों में फिरोज खान का नाम जान जान डाल देते थे। इनका जन्म 25 सितंबर 1939 में बेंगलुरु में हुआ था और इनकी पत्नी सुंदरी खान, बच्चे फरीद खान, लैला खान और सोनिया सेठिया, माता पिता सादिक अली खान, तनोली फातिमा खान। इनकी सुपरहिट फिल्में थी यलगार। से देखते हैं इनके पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। फिल्म फेयर जीवन काल सफलता पुरस्कार 2001 में दिया गया। फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए 1971 में आदमी और इंसान के लिए। IIFA पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए 2004 में जानसेन के लिए और जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2008 में। स्टारडस्ट पुरस्कार प्राइड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री 2009 में इन्हें दिया गया। नेक्स्ट है फरीदा जलाल। फरीदा जलाल, जिनका जन्म फरीदा सामी के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 18 मई 1950 को एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में काम किया। लगभग 50 वर्षों के फिल्मी करियर में जलाल ने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। स्वतंत्र सिनेमा में अपनी चरित्र संचालित भूमिकाओं और मुख्यधारा की बॉलीवुड परिस्थितियों में सहायक काम के लिए जानी जाती हैं। जलाल को 4 फिल्म फेयर पुरस्कार और 2 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार जैसे सम्मान मिले हैं। उन्होंने फिल्मों में काम करने के साथ साथ भारतीय टेलीविजन पर कई शो में भी काम किया है। उनके कुछ उल्लेखनीय काम सिटकॉम ये जो है जिंदगी, देख भाई देख और सराद हैं। सबसे बहुमुखी प्रतिभा अभिनेत्रियों में से एक फरीदा जलाल ने 1960 के दशक में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की। फरीदा को छोटी उम्र से ही सिनेमा में रुचि थी। उन्होंने महान राजेश खन्ना के साथ फिल्म फेयर के यूनाइटेड प्रोडेंशियस टैलेंट हंट में खोजा गया था। फरीदा कई समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से प्रशंसित फिल्मों जैसे पारस, 1972 में मेहंदी, मम्मो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसे DDLJ के नाम से भी आप लोग जानते हैं, 60 में कुछ कुछ होता है, 1998 में दिखाई दी। अभिनेत्री ने फिल्म एक ग्रैंड प्लान में अपने प्रदर्शन के लिए 2012 हार्लेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। 2017 में इन्होंने इमरान खान द्वारा निर्मित ट्रैवल ड्रामा फिल्म सरगोशिया में भी अभिनय किया। अभिनेत्री ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट पंचगनी से की। फरीदा जलाल की शादी दिवंगत अभिनेता तबरेज बरमावर से हुई थी। वे जीवन रक्षा से सेट पर मिले और नवंबर 1978 में शादी कर ली। दंपति के बेटे यासीन जलाल भी बॉलीवुड में निर्देशक के रूप में अपना करियर बना रहे हैं। नेक्स्ट, श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित फिल्म में फरीदा ने मुख्य भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार क्रिटिक्स अवार्ड जीता। इस फिल्म ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। वर्ष 1995 में उन्हें कट फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखा गया। ये रही फरीदा जलाल जी की इमेज, अपने पहचानते भी होंगे। नेक्स्ट जो हमारे सुपरस्टार हैं जिन्हें आप चिरंजीवी के नाम से जानते हैं, ये देखते हैं उनके बारे में। चिरंजीवी, इनका जन्म 22 अगस्त 1955 को हुआ था। तेलुगु एवं हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता हैं। इनका वास्तविक नाम है कोड़िदेल शिवशंकर वर प्रसाद। इन्होंने अभी तक 3 हिंदी फिल्मों में काम किया है। तो इनका जन्म कोड़देल शिवशंकर वर प्रसाद 22 अगस्त 1955 को मोगतलू आंध्र प्रदेश में, और आवास इनका हैदराबाद में है। राष्ट्रीयता भारतीय है। पेशा अभिनेता। जीवन साथी सुरेखा, बच्चे रामचरण तेज, सीरीज। माता पिता कोणदेव वेंकटाऊ, अंजना देवी, और संबंधी है अल्लू रामलिंगय्या, अल्लू अर्जुन, नाग बाबू, पवन कल्याण। चिरंजीवी को वर्ष 2006 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्राप्त हुआ। इसी वर्ष उन्हें आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा मानद डायरेक्टरेट की उपाधि भी प्रदान किया गया। वह 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड साउथ के विजेता हैं और 3 बार नंदी अवार्ड के विजेता भी हैं। 2014 में उन्हें तेलुगु अंदनान तेंकु मंसूर की ओर से तीसरे साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में भी
इंटरनेशनल फेस ऑफ इंडियन सिनेमा से सम्मानित किया गया और दक्षिण भारत के पहले अभिनेता थे जिन्हें 1987 में ऑस्कर समारोह में आमंत्रित किया गया था। तो ये रही उनकी फैमिली, आप इन्हें पहचानते भी होंगे। इनकी जो बेस्ट मूवी थी वो जीवा थी। इसी कड़ी में नेक्स्ट देखेंगे जितेंद्र। जितेंद्र का जन्म पंजाब के अमृतसर से हुआ था। वे बचपन से मुंबई में ही पले बढ़े थे। उनकी पत्नी का नाम शोभा कपूर है तथा पुत्र तुषार कपूर भी हिंदी सिनेमा के अभिनेता हैं। उनकी पुत्री एकता कपूर टेलीविजन धारावाहिक एवं फिल्म निर्माता हैं। उनकी प्रोडक्शन कंपनी का नाम बालाजी टेलीफिल्म्स है। आइए देखते हैं इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में। तो इन्हें 2003 में फिल्म फेयर जीवन काल सफलता पुरस्कार सम्मानित किया गया, जिसने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2012 में और स्टार डस्ट पुरस्कार 2015 में, ITA स्क्रॉल ऑफ ऑनर एंटरटेनमेंट पुरस्कार 2003 में और गिल्ड पुरस्कार 2016 में प्रदान किया गया। बॉलीवुड फिल्म पुरस्कार जीवन काल सफलता के लिए इन्हें 2002 में प्रदान किया गया। तो ये रही उनकी इमेज। फैमिली के बारे में आप देख ही रहे हैं इनके। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। नेक्स्ट देखेंगे जय किशन। देखते हैं जय किशन के बारे में। जय किशन का जन्म 1 फरवरी 1957 को गुजराती भाषी शराफ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम काकू भाई है और उनके भाई का नाम हेमंत है और वे बांद्रा बॉम्बे में ले पेपेयोन नामक बंगले में रहते हैं। वह 1980 के दशक में सुपरस्टार बन गए। 80 के दशक में टेलीविजन युग शुरू होने तक वह एक सुपरस्टार बन गए थे। B.R. चोपड़ा की महाभारत में जैकी श्रॉफ को श्रृंखला में अर्जुन की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन श्रॉफ ने इन्हें इस महाकाव्य में नगण्य भूमिका निभाते हुए भूमिका निभाने से इनकार कर दिया और कर्ण की मुख्य भूमिका के लिए उन्हें चुनने के लिए चोपड़ाओं पर जोर दिया गया। लेकिन B.R. चोपड़ा ने कर्ण की भूमिका के लिए 7 तारीखों के मुद्दे के कारण इनकार कर दिया, जिसके लिए लगभग सभी एपिसोड में उपस्थिति की आवश्यकता थी, लेकिन श्रॉफ अपनी तारीखें नहीं दे पाएंगे। शाकाहारी जय किशन ने बॉलीवुड में कदम रखा। हिट हीरा पन्ना 1973 में खलनायक की छोटी भूमिका में शुरू की, इसमें देव आनंद ने अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने देव आनंद की एक और फिल्म स्वामी दादा 1982 में भी अभिनय किया। तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 1973 से लेकर अब तक के अपने करियर में करीब 150 फिल्मों में अभिनय किया। 2000 या उसके आसपास रहे वह विभिन्न चरित्र भूमिकाओं, खलनायक, हास्य अभिनेता और यहाँ तक कि भूत अंकल 2006 में एक भूत के रूप में भी दिखाई दिए। इनके फिल्म फेयर पुरस्कार में है परिंदा, रंगीला, ए लव स्टोरी, क्रिमिनल जस्टिस, एशिया नेट फिल्म पुरस्कार ऑनर विशेष जूरी 2008 में और इंडियन टेली पुरस्कार हॉल ऑफ फेम 2005 में। फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मेल इन ए शॉर्ट फिल्म तो ये 2018 में खुजली के लिए भी नामांकित किए गए थे। तो देखिए इनके ये इमेज रही और इनकी बेस्ट फिल्म थी हीरो। इस नाम के मशहूर कॉमेडी किंग के नाम से मशहूर जय लीवर के बारे में। जय लीवर का नाम जान प्रकाश राव जानूमाला नाम से आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में सन 1957 में 14 अगस्त 1957 को जन्मे जय लीवर हिंदी फिल्म के एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता हैं। इन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए स्टार सीन अवार्ड राजा हिंदुस्तानी और 1998 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता अवार्ड दीवाना मस्ताना के लिए, 1999 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता दूल्हे राजा और 2002 में सर्वश्रेष्ठ जी सिने अवार्ड लव के लिए भी दिया गया। ये रहे उनके इमेज। आप कॉमेडी किंग के नाम से भी जानते हैं इन्हें, बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इसी में आगे देखते हैं जया बच्चन जी के बारे में। जया बच्चन, जिनका विवाह पूर्ण नाम था जया बहादुरी, हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री हैं। वह वर्तमान में 2004 से 4 कार्यकालों से समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में सांसद हैं। 1992 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इन्हें 1980, 75, 1974 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार भी दिया गया। अभिमान के लिए 2004 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार कल हो ना हो, 2002 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार अभी कभी खुशी कभी गम, 2001 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार फिजा के लिए और 2007 में फिल्म फेयर पुरस्कार जीवन काल उपलब्धि के लिए दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए भी इन्हें सम्मानित किया गया। IIFA, जिसे आप जानते हैं, 2001 में IIFA एक
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार फिजा के लिए, और 2002 में IIFA सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार कभी खुशी कभी गम के लिए दिया गया। 2004 में IIFA सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार कल हो ना हो के लिए भी दिया गया। तो ये देखिए इनकी इमेज, इसमें अमिताभ जी भी हैं। नेक्स्ट देखेंगे जया प्रदा जी के बारे में। आइए देखते हैं इनके बारे में। अभिनेत्री से राजनेता बनी बीजेपी की जया प्रदा 2 बार रामपुर की सांसद रहीं। वे सपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी। उन्होंने तेदेपा के सदस्य के रूप में राजनीति में कदम रखा। हालांकि पार्टी की झड़पों के कारण वे सपा में शामिल हो गईं और रामपुर सीट से चुनाव लड़ी और जीत गईं। उन्हें पार्टी से बाहर निकालने और पार्टी विरोधियों गतिविधियों में शामिल होने के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जो अप्रचलित साबित हुई और बाद में RLD में शामिल हो गईं और उत्तर प्रदेश की बिजनौर सीट के लिए चुनाव लड़ा। वो चुनाव हार गईं। 19 में उन्होंने भाजपा से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश में रामपुर सीट के लिए भाजपा उन्हें मैदान में उतार सकती है। जया प्रदा राजनीति में आने से पहले एक प्रमुख भारतीय फिल्म अभिनेत्री थीं। उनकी फिल्में व्यावसायिक रूप से सफल थीं और कुछ ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होकर उद्योग में कई पुरस्कार भी जीती थी। 2 दशक से अधिक के करियर में उन्होंने तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, बंगाली, तमिल, मलयालम और मराठी से लेकर विभिन्न भाषाओं में 2080 से अधिक फिल्मों में काम किया। वे 1994 में TDP में शामिल हो गईं और पार्टी के रैंकों के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ने लगीं। इनका जीवन परिचय देखते हैं पूरा। पूरा नाम जया प्रदा और उनका जन्म 3 अप्रैल 1962 को हुआ था। राजमुंदरी जो आंध्र प्रदेश में है। पार्टी का नाम जो जिस पार्टी को ये जो है समर्थन करती हैं उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और व्यवसाय फिल्म कलाकार, फिल्म निर्माता, वितरक, सामाजिक कार्यकर्ता। पिता का नाम श्री कृष्ण, माता का नाम श्रीमती नीला वेणी, जीवन साथी का नाम श्रीकांत नाहटा। जीवन साथी का व्यवसाय फिल्म निर्माता। और आइए देखते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में। ऐतिहासिक विषय, अम्रपाली को उनके मंच प्रदर्शन की सबसे अधिक सराहना मिली है। उन्होंने शास्त्रीय कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य सीखा। प्राप्तकर्ता श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश से डायरेक्टरेट की उपाधि। राजीव गांधी पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड 4 बार दिया गया और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2008 में। कला सरस्वती पुरस्कार, नरगिस दत्त गोल्ड मेडल, किन्नर सावित्री पुरस्कार, शकुंतला कला रत्नम पुरस्कार, उगादी पुरस्कार चेन्नई, महिला सौर सम्मान, उत्तम कुमार पुरस्कार और शिरोमणि पुरस्कार। ये देखिए उनकी इमेज। इन्होंने बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया, ये शराबी, तोहफा, सिंदूर। तो अगर आपको टाइम मिले इन फिल्मों को देखिए एंटरटेनमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और फिल्म अभिनेत्री जिनका नाम डिम्पल कपाड़िया है, उनके बारे में देखते हैं। डिम्पल कपाड़िया हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री हैं जिनके पति राजेश खन्ना थे। इनकी बेटी भी एक अभिनेत्री है जिनका नाम ट्विंकल खन्ना है और दामाद अक्षय कुमार जी हैं। उन्हें राज कपूर द्वारा 16 साल की उम्र में फिल्मों में लिया गया। उन्होंने उन्होंने उनकी रूमानी फिल्म बॉबी में शीर्षक के रूप में काम किया था। इनका जन्म 8 जून 1957 को हुआ था मुंबई में। इनके पति का नाम राजेश खन्ना और बेटी कपाड़िया चुन्नी भाई कपाड़िया और इनके माता पिता जी थे और बच्चे ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। भाई सिंपल कपाड़िया, रीमा कपाड़िया, मुन्ना कपाड़िया और पोते अनाती नवमिका सरन और आरव कुमार। आइए देखते हैं इनके फिल्म पुरस्कार के बारे में। फिल्म फेयर पुरस्कार 1955 में मिला है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए क्रांतिवीर, और 1993 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार आलोचक रुदाली के लिए। 1986 में फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सागर के लिए और 1974 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार बॉबी के लिए दिया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करें तो 1993 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार रुदाली के लिए इन्हें दिया गया। देखिए उनकी इमेज। इस कड़ी में आगे देखते हैं ऋतिक रोशन के बारे में। तो ऋतिक रोशन एक भारतीय हिंदी चलचित्र अभिनेता हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार से चरित्रों को चित्रित किया है और अपने नृत्य कौशल के लिए जाने जाते हैं। भारत में सर्वाधिक आय वाले अभिनेताओं में से एक। उन्होंने 6 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार जीते हैं जिनमें 4 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दिए गए थे। इनका जन्म 10 जनवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। इनकी पत्नी सुजैल खान और इनके बच्चे हेहान रोशन, माता पिता राकेश रोशन और पिंकी रोशन, बहन सुनैना रोशन। आइए देखते हैं इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में। तो इन्होंने 2004, 9 और 2007 में
जोधा अकबर, धूम 2 और कोई मिल गया के लिए दिया गया। आईएफए पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए विक्रम वेधा, जोधा अकबर और क्रिस के लिए 2023, 2009 और 2007 में। फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरुष नवोदित 2001 में कहो ना प्यार है और फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2004 में कोई मिल गया। जी सिने पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2007, 2004, 2001 में क्रिस, कोई मिल गया या कहो ना प्यार है। तो इनकी बहुत सारी फिल्में आई हैं। जो एक फिल्म इनकी आई थी क्रिस रीच के, क्रिस 1, क्रिस 2, क्रिस 3 और क्रिस 4 भी अब लगभग आ चुकी हैं। इसी कड़ी में नेक्स्ट देखेंगे महान डायलॉगर कादर खान के बारे में। कादर खान की फिल्में आपने बहुत सुनी होंगी या तो उनका डायलॉग सुना होगा। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि उन्हें जो भी रूप दे दी जाए, जो भी दे दी जाए पद, उसी में वो हिट जाते हैं, चाहे कॉमेडी हो, चाहे खलनायकी हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में उन्हें दिया जाए तो हिट जाते हैं। आइए देखते हैं उनके बारे में। कादर खान एक फिल्मी हास्य अभिनेता होने के साथ साथ एक फिल्म निर्देशक भी थे। उन्होंने अब तक 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उनकी पहली फिल्म दाग थी, जिसमें उन्होंने अभियोग पक्ष के वकील की भूमिका निभाई। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई इस्माइल यूसुफ कॉलेज से पूरी की। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में भी कार्य किया था। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1937 में काबुल, अफगानिस्तान में हुआ था और उनकी पत्नी अजरा, बच्चे सरफराज खान, क्यूरस खान और शाहनवाज खान, माता-पिता अब्दुल रहमान खान और इकबाल बेगम, भाई फजल रहमान, सफ-उर रहमान और हबीर-उर रहमान। 2013 में इन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग और सिनेमा में काम किया और उनके योगदान के लिए साहित्य शिरोमणि पुरस्कार सम्मानित किया गया। खान को भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए उनकी उपलब्धियों और सेवा के लिए एएफआई, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम फ्रॉम इंडिया द्वारा 2 बार मान्यता दी गई। 26 जनवरी 2019 को भारत सरकार ने कादर खान को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई। ये देखिए इनकी इमेज। इसी कड़ी में नेक्स्ट देखते हैं कमल हसन जी के बारे में। कमल हसन, जिनका जन्म 7 नवंबर 1954 को परमकुड़ी, मद्रास राज्य, भारत में एक भारतीय फिल्म अभिनेता, राजनीतिक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्माता हैं। कमल हसन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड सहित कई भारतीय फिल्म पुरस्कारों के विजेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। उन्होंने कई सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार प्रतियोगिता में भारत द्वारा प्रस्तुत सर्वाधिक फिल्मों वाले अभिनेता होने का गौरव प्राप्त है। अभिनय और निर्देशन के अलावा वो एक पटकथा लेखक, गीतकार, पार्श्व गायक और कोरियोग्राफर भी हैं। उनकी फिल्म निर्माण कंपनी राजकमल इंटरनेशनल ने उनकी कई फिल्मों का निर्माण किया। कमल हासन ने अपने 63वें जन्मदिन पर एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है मयम व्हिसिल। इसका मतलब है सेंटर केंद्र व्हिसिल। एक बाल कलाकार के रूप में कई परियोजनाओं के बाद नायक के रूप में कमल हसन को सफलता मिली 1975 की नाटकीय फिल्म अपूर रांगल गर्ल से, जिसमें उन्होंने एक उम्र में बड़ी महिला के साथ प्यार करने वाले अक्खड़ युवक की भूमिका निभाई। 1982 की फिल्म मुन्नाम पिरई हेतु उन्होंने एक निष्कपट स्कूल शिक्षक के किरदार के रूप में अपने अभिनय के लिए पहली बार भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया, जो अपनी याददाश्त खोने वाले बच्चे जैसी युवती की देखभाल करता है। मणि रत्नम की गॉडफादर नुमा नायकन 1987 फिल्म में विशेष रूप से उनके अभिनय की सराहना हुई, जिसे टाइम पत्रिका ने सदाबहार सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक होने का दर्जा दिया। पुरस्कारों की दृष्टि से पद्मश्री धारक कमल हासन भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक सम्मानित अभिनेता हैं। उनके नाम सर्वाधिक 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार तथा 1 सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार पाने वाले अभिनेता होने का रिकॉर्ड भी है। इसके अलावा कमल हसन 5 भाषाओं में रिकॉर्ड 19 फिल्म फेयर पुरस्कार धारक हैं। उन्होंने 2000 में नवीनतम पुरस्कार के बाद संगठन से खुद को पुरस्कारों से मुक्त रखने का आग्रह किया। अन्य सम्मान में शामिल हैं तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार, नंदी पुरस्कार और विजय पुरस्कार, जहां कमल हसन ने दशावतारम में अपने योगदान के लिए 4 अलग पुरस्कार भी जीते थे। 2014 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये रही उनकी फैमिली। इनकी बहुत सी हिट फिल्म थी एक दूजे के लिए। चलिए इसी कड़ी में आगे देखते हैं चक्की पांडे जी के बारे में। चक्की पांडे का जन्म 26 सितंबर 1962 को बॉम्बे, भारत में एक गैर फिल्मी घराने में हुआ था। चक्की का जन्म असली नाम सुयद शरद पांडे है, सुयश शरद पांडे है, लेकिन उन्हें चंद्रकांत पांडे के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें तेजाब में एक माध्यमिक भूमिका से प्रसिद्धि मिली, जिसमें अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिका में थे। उन्हें माध्यमिक और सहायक भूमिकाओं में काफ़ी सफलता मिलती रही, लेकिन मुख्य नायक के रूप में उन्हें अभी तक अपनी पहचान बनानी है। 1998 में भावना शादी के बाद
उन्होंने बांग्ला फिल्मों में अभिनय करने का फैसला किया और वहीं काफ़ी सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने बांग्ला का कोई ज्ञान नहीं था और उन्होंने अपनी आवाज़ डब करवाई थी। 2 बेटियों के जन्म के बाद उन्होंने 2002 के दौरान बॉलीवुड में वापसी करने का फैसला किया और 1 दर्जन से अधिक फिल्मों में काम भी किया। उन्होंने 55 से अधिक फिल्मों में काम किया और तेजाब में उनकी सहायक भूमिका के लिए उन्हें 1 बार नामांकित किया गया है। फिल्मों में दिखाई देने के अलावा चक्की एक व्यवसाय बॉलीवुड इलेक्ट्रिक से भी जुड़े हुए हैं, जो स्टेज शो की मेज़बानी करता है और वह भावना मुंबई, भारत में एक स्वास्थ्य खाद्य रेस्तरां भी चलाते हैं। ये रही उनकी इमेज। ये देखते हैं इनके पुरस्कार के बारे में। तो 1989 में फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का मिला था इन्हें तेजाब के लिए और 2007 में अपना पैसा अपना सपना अपना पैसा के लिए 2007 में और 2013 में जी सिने अवार्ड्स हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हाउसफुल 2 के लिए इन्हें दिया गया। ये रही उनकी फ़िल्में। चलिए इसी कड़ी में आगे देखते हैं। जाह्नवी छेड़ा। जाह्नवी छेड़ा के बारे में। जाह्नवी छेड़ा एक भारतीय अभिनेत्री हैं। इनका जन्म मुंबई में 29 फरवरी 1984 को हुआ था। यह मुख्य रूप से सीआईडी धारावाहिक में श्रेया के किरदार से लोकप्रिय रही हैं। इन्होंने 2012 से 2016 तक सीआईडी धारावाहिक में श्रेया का किरदार निभाया था। ये रही उनकी इमेज। चलिए नेक्स्ट इसी में देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे फिल्मी जगत के सितारे हैं उनका नाम है जाह्नवी कपूर, जिनका जन्म 6 मार्च 1997 में हुआ था। एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। श्रीदेवी और बोनी कपूर से जन्मी उन्होंने 2018 में रोमांटिक ड्रामा फिल्म धड़क से अपने अभिनय की शुरुआत की, जो एक व्यावसायिक सफलता भी हासिल की। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए जी सिने पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। ये देखिए उनकी इमेज। और इन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे 2018 में लोकमत स्टाइलिश पुरस्कार और 2019 में फिल्मफेयर पुरस्कार, आईफा पुरस्कार और जी सिने अवार्ड धड़क के लिए और 2020 में फिल्मफेयर पुरस्कार द कारगिल गर्ल के लिए और 2022 में पिंक बिला स्टाइल आइकन पुरस्कार सुपर स्टाइलिश यूथ आइडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जाह्नवी कपूर की जो एक आई थी सीरीज भी जिसका नाम था बवाल, तो बहुत लोकप्रिय थी। चलिए इसी कड़ी में आगे देखते हैं। हमारे नेक्स्ट जो नायक हैं उनका नाम है अ, धर्मेंद्र, जिन्हें धर्म सिंह देओल के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं। वे लोकसभा क्षेत्र बीकानेर के सांसद भी रहे हैं। धर्मेंद्र हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। तो उनकी बहुत सारी फिल्में आई थी, इज्जत, बेटा हो तो ऐसा बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे जो कलाकार हैं उनका नाम है गोविंदा आहूजा। गोविंदा आहूजा 21 दिसंबर 1963, जिन्हें गोविंदा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय फिल्म अभिनेता, नर्तक और पूर्व राजनेता हैं जिन्होंने कई सारी हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। अपने नृत्य कौशल के लिए जाने जाने वाले गोविंदा 12 फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन, एक फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार, फिल्मफेयर पुरस्कार और 4 जी सिने पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। अभिनेता 2004 से 2009 तक भारतीय सांसद के रूप में भी थे। गोविंदा की पहली फिल्म 1963 में बनी इल्ज़ाम थी और उन्होंने अब तक 165 से अधिक फिल्मों में काम किया है। वे तेलुगु अभिनेताओं के लिए प्रेरणा के प्रमुख स्रोत रहे हैं और उनकी अभिनय और नृत्य शैली आज तक तेलुगु फिल्म उद्योग में बहुत सारा अनुसरण किया जाता है। बीसीसी न्यूज़ द्वारा ऑनलाइन पोल में उन्हें 10वां सबसे बड़ा स्टार चुना गया था। पोस्ट बॉक्स पर अच्छा काम कराया और 1992 की रोमांस फिल्म 16 और शबनम में शरारती युवा एनसीसी कैडेट की भूमिका निभाने के बाद उन्होंने 1990 के दशक में एक कॉमिक अभिनेता के रूप में भी पहचान मिली। गोविंदा ने कई व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई, जिनमें आंखें, राजा बाबू कुली नंबर 1, आंदोलन, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अनाड़ी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1 और हसीना मान जाएगी के लिए। गोविंदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 2004 से के 14वें लोकसभा चुनाव में भारत के मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के लिए सांसद के 7वें सदस्य चुने गए, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राम नाईक को हराया था। 2000 के दशक में आई कई असफल फिल्मों के बाद वे भागम भाग
2006 पार्टनर, लाइफ पार्टनर और हॉलिडे सफल फिल्मों में नजर आए। 2014 में गोविंदा जी टीवी के डांस कंटेंट प्रोग्राम डांस इंडिया डांस सुपर मॉम सीजन 2 में जज बने। इस शो को किसी भी अन्य रियलिटी शो से ज़्यादा टीआरपी मिली। गोविंदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 4 से 14वें लोकसभा चुनाव में भारत के मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के सांसद 7वें सदस्य चुने गए, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राम नाईक को हराया था। इसी में नेक्स्ट देखेंगे जयललिता के बारे में। आइए देखते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जयललिता जयराम। जयललिता जयराम तमिल 24 फरवरी 1948 को हुआ था। इनका पूरा नाम जयललिता जयराम है। 5 दिसंबर 2016 में इनकी मृत्यु हुई थी और भारतीय राजनीतिक तथा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी। वो दक्षिण भारतीय राजनीतिक दल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अन्ना द्रमुक की महासचिव थी। इससे पूर्व वो 1991 से 1996, 2001 में, 2002 से 2006 और 2011 से 2014-15 से 2016 तक 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहीं। राजनीति में आने से पहले वो अभिनेत्री थीं और उन्होंने तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़ और एक हिंदी तथा एक अंग्रेजी फिल्म में भी काम किया था। जब ये स्कूल में पढ़ रही थी तभी उन्होंने एसिपल नाम की अंग्रेजी फिल्म में काम किया। वे 15 वर्ष की आयु में कन्नड़ फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री की भूमिकाएं करने लगी थीं। इसके बाद वे तमिल फिल्मों में काम करने लगीं। 1965 से 1972 के दौर में उन्होंने अधिकतर फिल्में एमजी रायचंद्रन के साथ की थीं। फिल्मी करियर के बाद उन्होंने एमजी रामचंद्रन के साथ 1982 में राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1984 से 1989 के दौरान तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए राज्य का प्रतिनिधित्व भी किया। वर्ष 1987 में रामचंद्रन का निधन होने के बाद उन्होंने खुद को रामचंद्रन की विरासत का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वे 24 जून 1991 से 12 मई 1996 तक राज्य की पहली निर्वाचित मुख्यमंत्री और राज्य की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री रहीं। राजनीति में उनके समर्थक उन्हें अम्मा और कभी-कभी पुरातची तलावी क्रांतिकारी नेता कहकर बुलाते हैं, जिनका निधन 2016 को रात 11:30 बजे आईएसटी में हो गया। तो इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में आपने देखा। 2010 में उन्हें बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड में सम्मानित किया गया। अर्धशतकीय उत्कृष्टता के लिए बिग स्टार एंटरटेनर के रूप में सम्मानित किया गया। साथ में उन्हें डीवीआर एंटरटेनमेंट के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया। साथ में पंजाबी अखबार कौमी एकता ने उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया और 11 में उन्हें अप्सरा फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2011 में उन्हें फिल्म उद्योग में 50 साल पूरे करने के लिए सलाम महाराष्ट्र पुरस्कार भी दिया गया। और इनका फिल्म फेयर जीवनकाल सफलता पुरस्कार भी था और आईफा जीवनकाल सफलता पुरस्कार। को पहली बार मद्रास विश्वविद्यालय से 1991 में डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिली और उसके बाद उन्हें कई बार मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 1997 में उनके जीवन पर बनी एक फिल्म इरुवर आई थी, जिसमें जयललिता की भूमिका ऐश्वर्या राय ने निभाई थी। तो इसी कड़ी में नेक्स्ट देखेंगे आदित्य राय कपूर के बारे में। आदित्य राय कपूर हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। वह हाल ही में करण जौहर की फिल्म कलंक में दिखाई दिए। नेक्स्ट है अनन्या पांडे। अनन्या पांडे का जन्म 30 अक्टूबर 1998 को एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री के रूप में हुआ जो हिंदी फिल्मों में काम करती हैं। अभिनेता शक्ति पांडे की बेटी, उन्होंने 2019 में किशोर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर और कॉमेडी पत पत्नी और वो में प्रमुख भूमिकाओं के साथ अभिनय भी किया। फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला 2020 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर और जी सिने अवार्ड सर्वश्रेष्ठ नई अदाकारा 2020 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट फ्रेश टैलेंट 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। तो ये रहे आदित्य रॉय कपूर की फिल्में थी और ये अनन्या पांडे की फिल्मों की सूची है, देखिए। नेक्स्ट देखेंगे इसी में आदित्य सिंह राजपूत। आदित्य सिंह राजपूत का परिवार उत्तराखंड से है। उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत 17 साल की उम्र में ही की थी। शुरुआत में अभिनेता मुंबई आ गए और अपनी मां के साथ रहने लगे। वह टीवी सीरीज और फिल्मों में जाने से पहले विभिन्न टीवी विज्ञापनों में दिखाई देते थे। आदित्य सिंह राजपूत का परिवार उत्तराखंड से है। उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत 17 साल की उम्र में ही करनी शुरू कर दी थी। शुरुआत में अभिनेता मुंबई आ गए और अपनी मां के साथ रहने लगे। वह टीवी सीरीज और फिल्मों में जाने से पहले विभिन्न टीवी विज्ञापनों में दिखाई दिए थे। आदित्य ने क्रांतिवीर, मैंने गांधी को नहीं मारा और यूमी और हम जैसी फिल्मों में काम किया है। आदित्य अजय देवगन, काजोल की पहली फिल्म यूमी और हम में अमन मेहरा के रूप में दिखाई दिए। फिल्मों के अलावा आदित्य की प्रसिद्ध टीवी नाटक सीआईए, कैम्बला,
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह 2016 में एमटीवी के रियलिटी शो स्पेस्ट विला में दिखाई दिए। प्रमुखता से उभरे एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 41 करोड़ रुपए है। तो राजपूत का जन्म 19 अगस्त 1990 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपना करियर 11 साल की उम्र में शुरू किया, जैसा आपने देखा, और 22 मई 23 को 32 साल की उम्र में ही उनका मुंबई में निधन हो गया था। चलिए इसी कड़ी में नेक्स्ट देखेंगे आदित्य पंचोली जी के बारे में। आदित्य पंचोली, जिनका जन्म 4 फरवरी 1965 को हुआ था, हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता हैं। यह हिंदू अहीर परिवार में जन्म हुआ। आदित्य पंचोली फिल्म अभिनेता राजन पंचोली और अरुणा पंचोली के बेटे हैं। उसकी एक बहन और 2 भाई हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जुहू, मुंबई के सेंट जोसेफ हाई स्कूल से प्राप्त की। 1986 में पंचोली ने अभिनेत्री जरीना वहाब से शादी की और उनके 2 बच्चे हैं, सूरज अ, और सना पंचोली। इन्होंने मुख्य पुरस्कार प्राप्त किया। 2010 में जीआईआरएफ पुरस्कार नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जीआईएफ पुरस्कार स्ट्राइकर। तो बहुत सारी फिल्में थी इनकी, इसे देख लिए। खून बहा गंगा में, इसे बहुत सारी इनकी हिट फिल्में थी। और कातिल, तो ये रही आदित्य पंचोली की फिल्में। साथ ही भी इनकी बहुत हिट मूवी गई थी, आप देखे भी होंगे। चलिए नेक्स्ट है मीना दुर्रे राज, जिनके जिन्हें उनके पंच नाम मीना से बेहतर जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के लिए कई फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने 1982 में तमिल नेंजलंग फिल्म में एक बार कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की और बाद में विभिन्न क्षेत्रीय उद्योगों द्वारा निर्मित फिल्मों में भी अभिनय किया। ये रही उनकी इमेज। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मालाबार, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं की फिल्मों में अभिनय किया है। वह कुछ अभिनेत्रियों में से हैं जो सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं में सफल रही हैं और दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक हैं। अभिनय के अलावा मीना एक मॉडल, सिंगर, डांसर, टेलीविजन जज और कभी कभार वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम कर चुकी हैं। मीना का जन्म 16 सितंबर 1976 को हुआ था और उनका पालन पोषण चेन्नई में हुआ। उनके पिता दुर्राज तमिल हैं और उनकी माँ राजमल्लिका केरल के कन्नूर जिले के चिरकिलस पैलेस की मलयालवी हैं। मीना ने चेन्नई के विद्या स्कूल से 8वीं की पढ़ाई पूरी की। फिल्म जगत में उनके शुरुआती प्रवेश ने उन्हें मैट्रिक से पहले अपनी शिक्षा बंद करने के लिए मजबूर किया। हालांकि उसने निजी कोचिंग के साथ अपना 10वीं की परीक्षा पास की और 2006 में मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली के माध्यम से मद्रास विश्वविद्यालय से इतिहास में मास्टर की उपाधि भी प्राप्त की। मीना एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तकी हैं और 6 भाषाएं बोलती हैं: तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी। मीना ने 12 जुलाई 2009 को आर्य वैश्य समाज कल्याणम मंडपम में बेंगलोर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद्यासागर से शादी की। बाद में इस जोड़े ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर का दौरा भी किया। यह जोड़ा मेयर रामनाथन चेट्टियार हाल में एक रिसेप्शन आयोजित करने के लिए चेन्नई वापस आया, जिसमें सभी प्रमुख दक्षिण भारतीय अभिनेताओं ने भाग लिया। दंपति की एक बेटी नैनिका विद्यासागर जन्म 1 जनवरी 2011 है, जिन्होंने अभिनेता के विजय के साथ थेरी 2016 में 5 साल की उम्र में अभिनय की शुरुआत की थी। मीना ने अभिनेता और निर्माता रजनीकांत के साथ कई फिल्मों में काम किया है। रजनीकांत के साथ उनकी पहली फिल्म यजमान थी, जो बहुत सफल रही, जहां उन्होंने बैथीश्वरी की भूमिका निभाई थी, जो एक साधारण गांव की लड़की है जो एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व से शादी करती है। रजनी बीरा के साथ उनकी अगली फिल्म में आलोचकों द्वारा उनके प्रदर्शन की प्रशंसा भी की गई। 1995 में यह जोड़ी रजनी की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। मुथु फिल्म में फिर से दिखाई दी। के.एस. रविकुमार द्वारा निर्देशित और बालचंद्रन द्वारा निर्मित जापान में एक बड़ी सफलता भी प्राप्त की। ओडोरू महाराजा नाम से जापानी में डब होने वाली पहली तमिल फिल्म बन गई। फिल्म ने 1998 में जापान में रिकॉर्ड $16 मिलियन की कमाई की और रजनीकांत और मीना के लिए एक बड़ी कामयाबी बनकर उभरी। प्रशंसक आधार बनाने के लिए जिम्मेदार थी। मुथु के लॉन्च और उसके बाद की व्यवसायिक सफलता के बाद जापान में मीना की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। तब से वह मलय, तेलुगु और तमिल भाषाओं में बड़ी संख्या में प्रस्तुतियों का हिस्सा रही हैं। विशेष रूप से 2013 की फिल्म दृश्यम में उनके प्रशंसित प्रदर्शन के लिए, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर और सिम्हा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कई पुरस्कार और नामांकन भी जीते। तो ये रही उनकी इमेज। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसी में मीनाक्षी सेसाद्री के बारे में। मीनाक्षी सेसाद्री एक भारतीय अभिनेत्री हैं। श्रीमती सेसाद्री का जन्म वर्तमान झारखंड प्रांत के सिंदरी नामक शहर में 13 नवंबर 1963 को हुआ था। वैसे मीनाक्षी जी मूलतः तमिलनाडु से हैं, परंतु उनके पिता सिंदरी के उर्वरक कारखाने में कार्यरत होने के बाद उनका परिवार इसी शहर में बस गया था।
इनके पति का नाम मैसूर है। 1995 में निवेश बैंकर हरीश मैसूर शादी करने के बाद मीनाक्षी ने सिनेमा से संन्यास ले लिया। उन्होंने